देखिए बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और इसको इस पहले जो डायग्राम में काफी डिटेल में बताऊंगा क्योंकि ये नीट के लिए काफी जरूरी है। ठीक है ना, इसको अच्छी तरह से आप समझिए। तो इसके अंदर मैंने ये एक पार्ट लिया है ईसोफेगस का, ये है स्टमक और ये है ड्यूडेनम और ये जेजुनम और इलियम। चलिए इनको लिखते हैं यहाँ पे। ये क्या है? ईसोफेगस, ईसोफेगस, ठीक है ना। और ये वाला है वो क्या है? स्टोमक। और स्टोमक के बाद आता है आपका ड्यूडेनम, और ये है आपका जेजुनम प्लस इलियम। ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है और ये सबसे अंदर वाली लेयर है। जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, नंबर 1, ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर होती है जो एलिमेंट्री कैनाल की, वो होती है सेरोसा। क्या है? सेरोसा नंबर 1। लेकिन ध्यान रखिएगा, ईसोफेगस के अंदर सेरोसा नहीं पाई जाती है क्योंकि ये आउट ऑफ सीलोम होता है। तो यहां पे ये आपको सेरोसा की जगह पे इसकी जो आउटर वाली लेयर है ना, वो कौन सी है? ट्यूनिका एडवेंसिया। एडवेंसिया। और ये स्टोमक है। स्टोमक की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है? सेरोसा। ड्यूडेनम में भी आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? सेरोसा। और ये भी सेरोसा, ठीक है ना। लेकिन ईसोफेगस के अंदर सेरोसा नहीं होती है, उसकी जगह पे कौन सी होती है? ट्यूनिका एडवेंसिया। ये इसके बाद इसके अंदर वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं मस्कुलरिस लेयर। क्या बोलेंगे? मस्कुलरिस। ये दूसरे नंबर की लेयर है और इसके अंदर है ना 3 तरह की मसल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ये वाली जो मसल्स हैं ये है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल। ये मैंने आपको लंबी लंबी लाइन के द्वारा दिखा दी गई है। L फॉर एल, लाइन फॉर लॉन्गिट्यूडनल। आप याद करिए जिससे कि आपको याद करने में काफी आसानी होगी। ठीक है ना। इसके बाद ये वाली जो मसल्स हैं ये सर्कुलर मसल्स हैं। मैंने इसमें आपको सर्किल से दिखा दिया गया है, ये सर्किल जैसे बना दिए हैं। ये कौन सी है? सर्कुलर मसल्स। और ये वाली जो मसल्स हैं ये ऑब्लिक मसल्स हैं। कौन सी हैं? ऑब्लिक मसल्स। ध्यान रखिएगा, ये ऑब्लिक मसल्स केवल और केवल कहां मिल रही है आपको? स्टोमक के अंदर। ठीक है ना। और इनको मैंने ऑब्लिक लाइन से दिखा दिया गया है। ऑब्लिक मसल्स। इसके बाद जो इसके अंदर मस्कुल लेयर के अंदर वाली लेयर है उसे हम बोलते हैं सबम्यूकोजा। ये वाली जो लेयर है यहां से आता है, कौन सी है? सबम्यूकोजा। और ये सबम्यूकोजा है ना, इसमें 3 चीजें मिलेंगी आपको। क्या क्या? ब्लड वेसल्स,
दूसरा लिम्फ वेसल्स, ये जो लाइन गोला गोला से हैं ये इनकी कटिंग है, किसकी? ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स। और नर्व्स। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सब म्यूकोसा में एक ग्लैंड भी पाई जाती हैं, वो केवल और केवल ड्यूडेनम में पाई जाती हैं। इनको बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड। और ये कहां मिलती हैं? सब म्यूकोसा में, केवल ड्यूडेनम में मिलेंगी। ठीक है ना? इसके बाद जो फोर्थ नंबर की लेयर है वो है आपकी साइड वाली, यहां तक होगी, म्यूकोसा। और ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है। कौन सी है? म्यूकोसा। ये क्या है? इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है ना? और इसके अंदर ये ईसोफेगस में जो मिलता है वो क्या मिलता है? लेमिना प्रोपेरिया। लेमिना प्रोपेरिया। म्यूकोसा की जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ये वाली, इसको बोलते हैं म्यूकोसा मस्कुलरिस। क्या बोलते हैं? म्यूकोसा मस्कुलरिस। और म्यूकोसा मस्कुलरिस के ऊपर ये क्या है? लेमिना प्रोपेरिया। ये केवल क्या पे? आपके ईसोफेगस में है। ठीक है ना? और यहाँ पे ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही हैं, ये इनको स्टोमक के अंदर हम बोलते हैं रगी। और इनके अंदर ये कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इन ग्लैंड्स को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये कहां पर? गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, वो केवल कहां पर पाई जाती हैं? स्टोमक के अंदर पाई जाती है। नाम खुद बता रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है ना? इसके बाद हम आते हैं अगले पार्ट ड्यूडेनम के पास। तो ड्यूडेनम में ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम बोलते हैं विलाई बोलते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। और यहाँ पे ये ग्लैंड्स हैं, वो क्या है? ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है ना? जो एल्कलाइन का सिक्रेशन करवाती है, एल्कलाइन प्लस म्यूकस का। ठीक है ना? इसके बाद ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये और लॉन्ग एंड शार्प हो गई हैं, तो इनको भी हम क्या बोलते हैं? वेलाई बोलते हैं। वेलाई। और स्टोमक के अंदर इनको जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उन्हें रगीज बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? यहाँ पे जेजुनम और एलियम के अंदर ये विलाई के नीचे बेस में एक पिट्स गड्ढा टाइप का पाया जाता है, जो कि इनका सिक्रीशन वगैरह यहाँ पे कलेक्शन होता रहता है। इनको बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिवर क्वेन। क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन। ठीक है ना? और ये क्रिप्स ऑफ लिवर क्वेन, यहाँ पे ये कुछ ग्लैंड्स हैं, उनको बोलते हैं पेंसेल, पेंथ सेल्स। और कुछ ग्लैंड आपको ये यहाँ पे भी मिलेंगी। इनको हम बोलते हैं पेयर पैचेस।
पियर्स पैचेस, इस तरह से ये आपका ये हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हुआ। ये काय का डायग्राम है, किसका डायग्राम है? हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो नीट वाले बच्चे हैं वो इसको अपने नोट्स बुक में बनाएं और कई बार बना करके, एक दो बार बना करके इसकी प्रैक्टिस करें, जिससे कि ये उनको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा और रिमेम्बर भी हो जाएगा। एक बार फिर आप और समझ लीजिए इस डायग्राम को। ये हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है। इसमें मैंने एक पार्ट लिया इसोफेगस का, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है वो है स्टोमक का, ये डिड्यूनम का, और ये वाला जेजुनम और इलियम का। ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे बोलते हैं सिरोसा, लेकिन ईसोफेगस के अंदर सिरोसा नहीं पाई जाती है। बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। उसमें क्या मिलता है? जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका एडवेंसिया। ध्यान रखिएगा, ट्यूनिका एडवेंसिया। ईसोफेगस के अंदर ये सिरोसा नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि वो आउट ऑफ सीरोम है। स्टोमक के अंदर सिरोसा मिलेगी, ड्यूडेनम के अंदर सिरोसा है, आउटर मोस्ट है, और जेजुनम के अंदर भी ये सिरोसा प्रेजेंट है। चलिए दूसरा लेयर, इसके अंदर वाला सिरोसा के, उसको हम बोलते हैं मस्कुलरिस। ये नंबर 2 की लेयर है, ठीक है ना। तो इसमें 3 तरह की मसल्स होती हैं, ठीक है ना। 2 तरह की मसल आपके ईसोफेगस, स्टोमक, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम सब में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स। लेकिन जो ऑब्लिक मसल्स है वो केवल कहां पे मिल रही है? स्टोमक के अंदर। ऑब्लिक मसल्स ओनली, लिख लीजिए आप इसको, ओनली कहां पे? स्टोमक में, ठीक है ना। देखिए आपको डायग्राम देखते ही याद हो जाए, इसलिए मैंने इनको लॉन्गी जो लाइंस के द्वारा बता दिया गया है। और ये सिरोसा को मैंने यहाँ पे ये जो ये डायग्राम में बनाया वो सर्फ जैसा बना दिया है। तो आप याद रखिए सिरोसा, एस फॉर एस। लंबी लाइन से याद रखिए लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ये जो सर्कल जैसे हैं इससे आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये कौन सी मसल्स हैं? सर्कुलर मसल्स। ये ऑब्लिक लाइन से आपको याद हो जाएगा ये कौन सी मसल्स हैं? ऑब्लिक मसल्स। थर्ड नंबर की लेयर सबम्यूकोजा, सबम्यूकोजा, ठीक है ना। इसके अंदर ये जो बड़े बड़े गोले और छोटे छोटे गोले दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व है। सबम्यूकोजा के अंदर वो भी ड्यूडेनम वाले पार्ट में कुछ ग्लैंड मिलती हैं। इनको बोलते हैं कौन सा ग्लैंड? ब्रूनस ग्लैंड। याद रखिएगा कहां पे मिलती हैं? ये भी याद रखिए, ओनली ड्यूडेनम। इसलिए इन्हें हम ड्यूडेनम ग्लैंड्स या सबम्यूकोजा ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जाइएगा, आप आइएगा सबसे जो इनरमोस्ट लेयर है नंबर 4, वो कौन सी है? म्यूकोजा। और म्यूकोजा, ठीक है ना। म्यूकोजा में ये जो ईसोफेगस यहाँ पे क्या मिलता है? लेमिना प्रोपेरिया। अगर इसके बाद हम आते हैं स्टोमक में। स्टोमक में ये क्या है? ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम रगी बोलते हैं, रगी बोलेंगे। और इनके अंदर क्या है? ग्लैंड मिलती है स्टोमक के अंदर। वो कौन सी है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ड्यूडेनम में ये विलाई है, क्या काम करती है? एब्जॉर्प्शन का, ठीक है ना। और विलाई आपको जेजुनम और इलियम में भी है।
लेकिन दोनों में डिफरेंस देखिएगा, ये जो जेजुनम और एलियम की विलाई है वो ज्यादा शार्प है और लॉन्ग है, जबकि ड्यूडेनम की थोड़ा सा कम लॉन्ग और शार्प है। और विलाई के नीचे ये यहाँ पे जो थोड़ा सा पिट लाइक कुछ स्ट्रक्चर मिलती है, जहाँ पर कि इनकी जो इंटेस्टाइन का फ्लूइड वगैरह होता है वो यहाँ पे कलेक्शन रहता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। उनको बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिवर को, ठीक है ना। और यहीं पे कुछ ये सेल्स मिलती हैं जिनको बोलते हैं पेन सेल, और इसके नीचे पाए जाते हैं पेयर पैचेस। ओके, एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए जेजुनम और इलियम के अंदर मैक्सिमम विलाई प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। चलिए अब मैं इसके जो कुछ पॉइंट हैं उनको आपको लिखा दे रहा हूं, जिससे कि वो आपको याद हो जाए, ठीक है ना, इन चारों लेयर के बारे में। देखिए अब देखते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के जो कुछ पॉइंट हैं जो अभी मैंने डायग्राम के अंदर बताए, उसके बाद उनके कुछ पॉइंट्स को नोट्स करिए। क्या है, हेडिंग डालिए हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। चार लेयर हैं, एक एक लेयर को देखते हैं। सबसे पहली वाली लेयर है वो है सिरोसा। सिरोसा, ये सिरोसा क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर है। क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, और किसकी बनी होती है, फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू की। तो देखिए एक तो ये आउटर मोस्ट, दूसरा ये बनी किसकी होती है, फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू, फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू के। और देखिएगा ईसोफेगस में ये सेरोसा एब्सेंट होती है, एब्सेंट। उसकी जगह पे ईसोफेगस के अंदर क्या मिलती है, ट्यूनिका एडवेंसिया। ट्यूनिका एडवेंसिया मिलेगी, ठीक है ना। चलिए दूसरा टाइप, इसके अंदर वाली जो दूसरी लेयर है उसको बोलेंगे हम मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस लेयर, ये जो मस्कुलरिस लेयर है ये नंबर 1, ये नंबर 2। तो वो मस्कुलरिस लेयर के अंदर है ना, 3 तरह की मसल्स मैंने बताई थी। एक है सबसे आउटर, जो मैंने लाइन के थ्रू आपको बताया था, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ये कौन सी है, आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट है क्या। इसके बाद जो अंदर वाली लेयर है, जो इनके अंदर मैंने आपको इस तरह से सर्कल टाइप के बताए थे, वो कौन सी है, उन मसल्स को बोलेंगे सर्कुलर मसल्स।
इसके अंदर जो कि केवल और केवल स्टोमक के अंदर मिलती थी, ऑब्लिक लाइन इस तरह से, ऑब्लिक मसल्स, वो कौन सी हैं? ऑब्लिक मसल्स। इसके बाद जो इसके अंदर वाली लेयर है वो है सबम्यूकोजा, और ये नंबर 3 सबम्यूकोजा के अंदर क्या क्या मिलेगा? ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स और ग्लैंडिंग ब्रूनर्स ग्लैंड, जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो कहां पे? केवल और केवल ड्यूडेनम में। इसकी और सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की, उसका नाम है म्यूकोजा। सब म्यूकोजा के बाद म्यूकोजा, और सबसे इनर मोस्ट नंबर 4, इस चीज को भी आप लिख लीजिएगा। इनर ये क्या है? इनर मोस्ट ऑफ गट, ये इनर मोस्ट ऑफ गट है नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो सेल्स मिली वो कौन सी? सेक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्टिव सेल्स मिलती हैं। और देखिएगा इसके अंदर एपिथेलियल म्यूकोजा, ये क्या है? इनर मोस्ट है। म्यूकोजा में भी सबसे इनर मोस्ट कौन सी है? एपिथेलियल म्यूकोजा, इनर मोस्ट। म्यूकोजा में भी इनर मोस्ट कौन सी है? एपिथेलियल म्यूकोजा, ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर क्या है? लैमिना प्रोपिलिया, लेमिना प्रोपेलिया, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इट कंटेन्स lymphatic टिश्यू, और जो म्यूकोजा की जो आउटर वाली लेयर है वो कौन सी है? म्यूकोजा मस्कुलरिस, ठीक है ना? एक थी मस्कुलरिस लेयर और ये कौन सी है? म्यूकोजा मस्कुलरिस। ये क्या है? आउटर लेयर ऑफ म्यूकोजा, आउटर लेयर ऑफ म्यूकोजा, आउटर लेयर ऑफ म्यूकोजा। ये काम क्या करती है? सपोर्ट टू फोल्ड, सपोर्ट टू folds of mucosa, of support to folds
ऑफ म्यूकोजा। और एक ध्यान रखना है, जेजुनम में मैक्सिमम विलाई प्रेजेंट होती है। ठीक है ना।